हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो, स्वस्थ हो और अच्छे से आपने हमारी पिछली क्लासों को ज्वाइन किया होगा बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको शुरू करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर नंबर बच्चों कौन सा? 4। तो बच्चों आप देखेंगे कि चैप्टर जो हमारा 4 है उसका नाम क्या है बच्चों? सारणिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों उसको? डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों अब हमारा शुरुआत किससे होगी कि यार आखिरकार ये सारणिक जो हमारा होता है आखिरकार होता है क्या है बच्चों? ये किसको कहते हैं सारणिक? बच्चों अब मैं आपको इसकी परिभाषा लिखाने से पहले आपको कुछ मौखिक रूप से बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये हमारा किस प्रकार से परिभाषित होता है। बच्चों अगर हम क्या करें, किसी वर्ग आव्यूह को, आपको याद है आव्यूह चैप्टर जो हमने आपको खत्म करवाया है, किसी वर्ग आव्यूह को बच्चों हमने मान लिया कि उसकी कोटि स्मॉल m है, m ले सकते हो, n ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों किसी वर्ग आव्यूह जिसकी कोटि m है उसको हम एक संख्या के रूप में लिख सकें, मतलब एक बच्चों हमारा वर्ग आव्यूह है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं पूरा, और एक वर्ग आव्यूह है उसको हम कैसे लिख सकें? एक संख्या के रूप में। संख्या आपकी वास्तविक भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं समिक संख्या। मतलब किसी वर्ग आव्यूह को जो m कोटि का है एक संख्या के रूप में लिख सकें तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या उस वर्ग आव्यूह का एक सारणिक है। ठीक बच्चों, मालूम पड़ा क्या है? अब इसी बात को मैं आपको इसकी परिभाषा में लिखाने वाला हूं। तो अब मैं बच्चों शुरुआत करूंगा सारणिक की परिभाषा से, जो मैंने आपको बताई है मौखिक रूप से। देखो क्या होगा। तो यहां पर बच्चों शुरुआत करते हैं परिभाषा। आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। अब देखो जो मैंने कहा है वही पॉइंट्स में यहां लिखने वाला हूं। देखो कैसे, यदि प्रत्येक, ठीक है बच्चों, यदि प्रत्येक मतलब जितने भी हैं, यदि प्रत्येक m कोटि के वर्ग आव्यूह को, ठीक है बच्चों, m कोटि के वर्ग आव्यूह को कैसा लिख सके? एक संख्या के रूप में। ठीक है, यदि प्रत्येक m कोटि के वर्ग आव्यूह को हम एक संख्या, अब बच्चों मैंने कुछ बताया था आपको, संख्या क्या, संख्या आपकी कैसे हो सकती है? वास्तविक या समिक संख्या। तो आप यहां पर लिखेंगे संख्या, ब्रैकेट में आप लिखोगे वास्तविक। ठीक है बच्चों, वास्तविक या समिक संख्या। ठीक है बच्चों, समिक संख्या। अब आगे मैंने क्या कहा था कि हम एक संख्या जो वास्तविक हो सकती है या समिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं तब। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो हल्का सा, यदि प्रत्येक m कोटि के वर्ग आव्यूह को एक संख्या, वो हमारी वास्तविक हो सकती है या समिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तब हम उसे वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं बच्चों? सारणिक। मालूम पड़ गया? उस संख्या को बोल देंगे हम क्या? वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो बच्चों पहली बात आपकी ये क्लियर हो गई कि किसी भी वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में लिख दो तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे? उस वर्ग आव्यूह का सारणिक। इतनी बात बच्चों क्लियर। अब सारणिक को दिखाना कैसे है भैया? दिखाने का भी तरीका होगा। सारणिक का रूप, ठीक है बच्चों, जो सारणिक है उसका रूप
कैसा होता है बच्चों? वर्गाकार। मतलब अगर कोई वर्गाकार एक रूप आ रखा है, उसमें नंबर आ रखे हैं, तो वो आपका सारणिक है। तुम क्या बोलेंगे बच्चों? सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया? सारणिक का रूप क्या होता है? वर्गाकार। तो बच्चों ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब उसको और किस प्रकार से दिखाते हैं? नंबर के रूप में कैसे दिखाते हैं? अब आप यहां पर देखो, मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, अच्छे से देखो। माना कैपिटल ए बराबर, ठीक है बच्चों, मैंने कैपिटल ए को मान लिया एक वर्ग अवयव। ठीक, देखो आप A1 B1 A2 B2। बच्चों ये वर्ग अवयव है या नहीं है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आपको? वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ एक जैसे होते हैं। अगर दो पंक्ति है तो दो स्तंभ होंगे, तीन पंक्ति है तो तीन स्तंभ होंगे। देखो है या नहीं है यहाँ पर? माना ए बराबर, बच्चों पंक्ति कैसे देखते थे आपको याद होगा? एक दो, ऐसे देखो लेटी भी देखा, एक दो, दो पंक्तियां आ रही हैं। स्तंभ कैसे देखते थे? लंबाई में, एक दो। तो हमने क्या लिख लिया? माना ए बराबर 2 गुणा 2 कोटि का एक वर्ग अवयव है। ठीक है बच्चों, क्या 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग अवयव है। आप देख सकते हो, ये तो है हमारा 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग अवयव। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है सारणिक की, कि भैया अगर मुझे सारणिक में लिखना है तो कैसे लिखना है? कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। सारणिक का रूप कैसा होता है? वर्गाकार। तो आप क्या करना, यहां पर बच्चों आप लिखोगे तब। बच्चों सारणिक को लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे होता है ना कि मैंने यहां पर लिख दिया कि ए बराबर एक हमारा अवयव है। अब सारणिक में आप क्या लिखोगे? देखो ये भी आपको आना चाहिए, डी स्मॉल ई स्मॉल टी। बच्चों कहां से लिखा है ये भी देखो भैया। सारणिक का नाम क्या होता है? इंग्लिश में मैंने क्या बताया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया, डिटरमिनेंट बोलते हैं सारणिक का इंग्लिश का नाम। तो इंग्लिश के नाम से ही यहां पर इसने क्या किया? स्टार्टिंग के तीनों अक्षर ले लिए, DET DET। अगर आपके किसी सवाल में DET आ गया लिखा हुआ बच्चों, तो DET का मतलब तुरंत समझ जाना कि वो सारणिक के लिए कह रहा है। तुम क्या लिखेंगे तब? DET, मतलब एक प्रकार से सारणिक किसका? ए का। ऐसा लिखा जाएगा बच्चों, अच्छे से नोट करना इस पॉइंट को। DET का मतलब सारणिक से है और किसका? ए का। कुछ नहीं कहना भैया, दो लाइन बना दो। दोनों में अंतर देखो, अवयव में और सारणिक में क्या अंतर है? अवयव की बात जब भी आती थी तो वो आपका ऐसे बनता है, आपको हमने बताया देखो ऐसे, ये ऐसे एक ब्रैकेट के रूप में आप कह सकते हो, बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसके रूप में आप कह सकते हो अवयव का रूप होता है। पर यहां पर आपकी सीधा सीधा दो लाइन आएंगी। ब्रैकेट को आप ही समझ लो कि मैंने ये वाले जो बिंदु आ रहे हैं ये मुड़े हुए, उनको हटा दो। तो जैसे ये हटेंगे आपके दो लाइन आ गई सीधी सीधी। दो लाइन का मतलब आपका सारणिक है। मतलब कितना? A1 B1 A2 और B2। बस ये हो गया बच्चों लिखने का तरीका। दोनों में अंतर मालूम पड़ गया आपको? अंतर क्या है? यहां पर अगर ब्रैकेट टाइप का आएगा तो भैया वो अवयव है। दो लाइन सीधी आ गई तो आपका क्या हो गया? सारणिक। तो बच्चों ये तरीका है लिखने का सारणिक। अच्छे से इसको नोट करना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों अगर मुझे क्या करना है? 3 गुणा 3 कोटि का बनाना है, उसको भी आपको बताएंगे। 4 गुणा 4 कोटि का बन जाएगा। पर शुरुआत बच्चों तरीका आपका यहां से होता है। ठीक, अब क्या होने वाला है बच्चों? अगर कोई सारणिक आपको पता है, जैसे कि आप इसी का एग्जांपल ले लो, आप बच्चों इसी का एग्जांपल लो, मैं यहीं पर इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे यहां पर सारणिक आ गया, सारणिक ए बराबर, देखो दो लाइनें आ गई, सारणिक है।
नंबर क्या है A1 B1 A2 B2, ठीक। अब मुझे इसको हल कैसे करना है, इसको अगर मुझे हल करना है कि भैया इसका मान बताओ कि इसका मान कैसे निकालूं मैं, तो वो भी आप यहीं पर सीख लो, फिर आपको बताएंगे 3 गुणा 3 कोटि का, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, बराबर बच्चों तरीका पकड़ो, उसका तरीका क्या है, देखो जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी आपकी। शुरुआत क्योंकि आज इसी क्लास में आपकी हो गई है। देखो बच्चों जब उसका मान निकालेंगे, शुरुआत कहां से करनी है आपको बच्चों, सबसे पहले मैं इसमें देखो थोड़ा एक वो बनाना चाहूंगा, ये देखो कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले जो आपको सारणिक दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि का, मैं उसकी बात कह रहा हूं, अभी उसकी बात शुरू नहीं हुई है बच्चों, किसकी, 3 गुणा 3, उसका तरीका अलग होता है। 2 गुणा 2 कोटि का आपके पास सारणिक है, क्या करना, इस वाले से बच्चों देखो मैं ये पेन से दिखा रहा हूं 1-2 बार, ये शुरुआत यहां से होगी, इन दोनों की गुणा कर दो भैया, जो नंबर आ रहे हैं कुछ भी आए, नंबर आए कुछ भी, उनकी गुणा कर दो। तो बच्चों A1 की गुणा किस में हो जाएगी, B2 में, तो ये आपका आ गया A1 B2। तो गुणा की शुरुआत कहां से करनी है, क्या बता रहा हूं बच्चों, यहां से, ये देखो मैं हाथ से भी दिखा रहा हूं और बाकी मैंने सर्किल आपको कर दिया है। शुरुआत यहां से करना, गुणा कर दी, जैसी गुणा करो साइन लगा देना बीच में भैया माइनस का, प्लस का साइन कभी नहीं आता, हमेशा हमेशा साइन किसका आएगा, माइनस का, गुणा करने के बाद हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। अब गुणा किसकी कर दो, ऐसे वाली की, देखो ये जो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, पेन से भी देखो, ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में गुणा किस में होगी, किसके साथ होगी, यहां लेफ्ट, ये देखो हाथ से, इसकी गुणा पहले, माइनस का साइन, इसकी गुणा बाद में। तुम क्या करेंगे, B1 की गुणा कर देंगे भैया A2 में, ये जो भी आएगा सॉल्व करके उसका मान है। मैं आपको बच्चे काम ही कर रहा हूं, यहां पर एक नंबर मान के आपको बताता हूं, ये तो आपको लग रहा होगा अननोन नंबर है, नंबर मान के देखो, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा बच्चों। जैसे मान लो, माना कैपिटल A बराबर हमें दे रखा है बच्चों 2 3 5 और 6, मान लो हमें एक आव्यूह दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि का, आप देख सकते हो मैंने यहां पर क्या किया, A1 B1 A2 B2 की जगह क्या कर दिया, मैंने 2 3 5 6 ले लिए। अब देखो तब, और हाँ बच्चों DET, ए का मतलब सारणिक ऑफ ए, कि भैया ए का सारणिक निकाल रहे हैं, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, DET ए। क्या बताया, क्या करना है, 2 लाइन खींच दो भैया, 2 लाइन खींच दी मैंने, 2 3 5 और 6। अब जो मैंने आपको यहां बताया है उसको यहां पर लगा लो, हो गया भैया 2 गुणा 2 कोटि का जो सारणिक है उसका मान। पहले किसको लेंगे, क्या बताया, ये देखो पहले इसकी गुणा करो, इधर वाले की सबसे वैल्यू होती है, तो 2 की गुणा किस में हो गया बच्चों, 6 में। जैसे ही गुणा कर दोगे कंप्लीट, साइन किसका लगाओगे, माइनस का। अब 3 की गुणा 5 में कर दो, तो ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, 3 पंजे कितना बच्चों, 15। भैया 12 में से 15 को माइनस करो, कितना आएगा, माइनस के 3। तो बच्चों 2 गुणा 2 कोटि का अगर कोई आपको सारणिक का मान निकालना भैया कर दो, हो गया आंसर। अब बच्चों मैं आगे बढ़ने वाला हूं 3 गुणा 3 कोटि का, अगर कोई आपका सारणिक का मान निकालना है, कैसे निकालना है, अब यहां पर देखिए आप क्या होने वाला है बच्चों। यहां पर माना कि, ठीक है बच्चों, अब शुरुआत किसकी हो रही है, 3 गुणा 3 कोटि का, तो उसका तरीका बच्चों पूरा अलग होता है, पूरा अलग। तो आपको यहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा 2 गुणा 2 कोटि का अगर हमें कोई मान निकालना है सारणिक का तो आसान है, पहले इधर इंटू कर दी, माइनस में उधर वाले के आंसर आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों 3 गुणा 3। यहां देखें, माना कि कैपिटल A बराबर
A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। हमने बच्चों एक आव्यूह मान लिया, इसी के बाद तो निकालेंगे ना उसका सारणिक का मान दो लाइन के बीच में, ठीक है। माना कि A बराबर ये है, एक 3 गुणा 3। बच्चों 3 गुणा 3 मैंने क्यों किया, पंक्ति कितनी है देखो, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे, एक 3 गुणा 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। वर्ग क्या बच्चों, आव्यूह है। अब इतनी बात आपकी हो गई भैया क्लियर, 3 गुणा 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह मान लिया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इसका सारणिक का मान। देखो तब DET डिटरमिनेंट या सारणिक किसका, ए का। क्या करना है बच्चों, भैया एक दो लाइन आएंगी, एक इधर बना दी, और पूरे नंबर इस आव्यूह के इसके अंदर लिख दो। कितना आएगा आपका, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। बच्चों इतना तो आएगा। आपको मैंने ये तो बताया है ना कि चाहे 2 गुणा 2 कोटि का हो, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, उससे मतलब नहीं है। आप एक बार नोट कर रहे हो, जो सारणिक है, सारणिक के जो एक रूप आएगा वर्गाकार होगा, 2 लाइन्स आएंगी, मैंने आपको बता दिया, और हमेशा वो एक वर्ग के रूप में होगा, मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। क्यों होगा भैया, क्योंकि वो आपका बन रहा है एक आव्यूह के अनुसार, और आव्यूह हमें क्या लेना है, हमेशा वर्ग आव्यूह। तो देखो 3 पंक्ति थी 3 स्तंभ थे, वही चीज यहां पर आ गई, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। इतनी बात बच्चों आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अब इसको हल कैसे करना है बच्चों, अब अगर 3 गुणा 3 कोटि का आ गया, 4 गुणा 4 कोटि का आ गया, हल कैसे करना है, अब आप उसको देखो जरा बच्चों। उसका हल कराने से पहले, इसको खोलने से पहले मैं आपको एक अलग से पॉइंट बताना चाहूंगा, इसी के साथ अटैच करके। देखो कैसे, तो बच्चों आप यहां पर इसको नोट करना, क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट्स पकड़ लिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे बच्चों, यहां पर आपने एक बना लिया सारणिक, और हाँ कौन सी कोटि का है ये, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कोटि का। मैं अब यहाँ पर एक सारणिक का वो स्ट्रक्चर तैयार करने वाला हूँ, उसको समझ लो, उसका यूज हम यहाँ कर लेंगे, टेंशन खत्म, ठीक। अब क्या होगा आगे बच्चों, 3 गुणा 3 कोटि का, ये देखो ये साइन आपको याद करना है, प्लस माइनस प्लस। ये बच्चों ये एक पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। जब अब मैं इसको खोलने वाला हूं तो वहां पर आपको ये पहले पता होना चाहिए उनके साइन के बारे में। साइन की शुरुआत जो होती है बच्चों, वो होती है आपकी प्लस के साथ, मतलब यहां जो नंबर की शुरुआत होती है, पहला नंबर वो होता है प्लस, फिर आता है बच्चों माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। इस प्रकार चलता है, शुरुआत प्लस, बाद में माइनस, फिर प्लस। अब प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, तो कहां लिखेंगे उसको, नीचे। अब माइनस आ गया तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों, प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस हो गया। अब माइनस के बाद क्या बच्चों, प्लस, फिर माइनस, और ये आपका प्लस। ये आपको याद करना है बच्चों, अच्छे से याद करना है, और बहुत बड़ा काम ये है भैया। शुरुआत किससे करो, प्लस से, आगे बढ़ते जाओ भैया। और ये ध्यान रखना, ये कौन से के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, 3 गुणा 3 के लिए। यही आपका 4 गुणा 4 का बन जाएगा, पर मैं 4 गुणा 4 का बताऊंगा जब कोई सवाल आएगा, तब की बात है वो। 3 गुणा 3, शुरुआत प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हो अगर आपने काम ठीक किया है तो जहां से शुरू होगा वहां पर खत्म होगा।
प्लस से शुरू हुआ, प्लस पे ही खत्म हो रहा है, तो ये साइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पहली बात। अब इसका यूज मैं कैसे करने वाला हूं, देखो बच्चों, जो सारणिक होता है 3 गुणा 3 का, 2 गुणा 2 बता दिया है, आसान तरीका है। 3 गुणा 3 में आपको क्या करना है, किसी भी एक पंक्ति को पकड़ लो या किसको पकड़ लो, स्तंभ को। अब बच्चों शुरुआत मैंने क्या कही आपको, पंक्ति को ले लो या स्तंभ को। अब आप यहां देखो पंक्ति इसमें कितनी आ रही है बच्चों, कितनी पंक्ति आ रही हैं, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, इनमें से किसी एक को ले लो। पर शुरुआत जो हम करेंगे किससे करेंगे बच्चों, पहली पंक्ति से, थोड़ा आसान पड़ता है। पहली पंक्ति से बच्चों मैंने शुरुआत कर ली। अब आप देखो कि यहां पर मैं चाहो तो आपके लिए दिखा दूंगा अलग से, ए यहां पर लिख देंगे बच्चों, पहली पंक्ति, ठीक है बच्चों, पहली पंक्ति के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, पहली पंक्ति के सापेक्ष, ये ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग बताई जा रही है तो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, विस्तार करने पर पहली पंक्ति के, अगर बच्चों मैं विस्तार करूंगा स्तंभ के तो क्या लिख दूंगा, पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कैसे है वो देखो बच्चों, चलो यहां भी देखना, यहां भी देखना बच्चों। देखो पहली पंक्ति में बार बार कह रहा हूं मैंने, इसके सापेक्ष मुझे विस्तार करना है, इतना बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा बच्चों, पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या आ रहा है, A1। आप देखो यही तो आ रहा है, पहली पंक्ति भैया ये रही, इसके सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं मैं, देखो हाथ से दिखा रहा हूं बार बार, इसके सापेक्ष उसका पहला अवयव क्या आ रहा है भैया, A1। आप लिख दो यहां पर A1, जिसके सापेक्ष विस्तार करेंगे उसका पहला अवयव यहां लिखो। अब इसके साथ साथ यहां पर भी आओ भैया, इसका भी यूज है। आपको मैंने क्या बताया, ये भी 3 गुणा 3 कोटि का है, ये भी 3 गुणा 3 कोटि का है, तभी तो आपको लिखाया मैंने, ठीक। A1 क्यों लिया, पहली पंक्ति लेनी है, अगर पहले को ले रहे हैं तो पहला अवयव आ गया। बच्चों साइन यहां पर किसका आता है, प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि शुरुआत का जो नंबर है वो प्लस का होगा, तो यहां आपको प्लस लगाना पड़ेगा। अगर दूसरा आ रहा है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, पर उसकी बात बाद में करेंगे। तो बच्चों यहां मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि A1 यहां लिखा है, A1 फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, पहला अवयव पंक्ति का, पहला अवयव पंक्ति का, साइन किसका, प्लस का, ठीक। अब A1 को मैंने यहां पर लिख दिया। आगे क्या करना है बच्चों, आगे वाला काम ढंग से नोट करना। देखो आप A1 यहां पर लिखा मैंने, तो बच्चों A1 से जो आपकी पंक्ति जा रही है, जो आपका स्तंभ जा रहा है, उसको ढक दो। ढकना का मतलब जानते हो, उसको बंद कर दो। कैसे, देखो A1 कहाँ लिखा हुआ है, ये A1 है बच्चों, मैं हाथ से बंद कर रहा हूं, आप देखना जरा ध्यान से, जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। A1 है, A1, तो मैंने क्या बताया, A1 से जो कनेक्ट, जो जुड़ी हुई पंक्ति है और स्तंभ, उसको हाथ से ढक दो। भैया A1 से ये वाला स्तंभ जुड़ा हुआ है, मैं ढक दिया, ठीक बच्चों, आप ध्यान से देखना है, ढक दिया। अब A1 से जो वो जुड़ी हुई है पंक्ति, उसको ढकोगे तो क्या होगा बच्चों, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा पूरा आपका। मालूम पड़ा। मैं आपको देखो पहले वाले पॉइंट्स के लिए बता सकता हूं आपको, देखो मैं करके अलग से थोड़ा, यहां देख लो बच्चों, साइड में आपको पता है बॉक्स हमारे बनते जाते हैं। जैसे ये था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब देखो यहाँ पर मेरा मतलब क्या है कहने का, मैं A1 को सॉल्व करना चाहता हूँ। A1 के लिए क्या लिखूंगा इसके प्रसार में, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको, A1 वाला मतलब A1 से जो कनेक्ट पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको ढक दो। तो यहाँ बच्चों मैंने हाथ से दिखा दिया है, अब मैं आपको उससे भी दिखा रहा हूँ। देखो
ये और आपका ये देखो मैंने रफ काम भी आपको करके बता दिया। A1 से कनेक्ट स्तंभ ये रहा, A1 से कनेक्ट पंक्ति है, इसको आपने ढक दिया। जो बचेगा, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो B2 C2 B3 C3, उसको लिखना है एक छोटे सारिक के अंदर। मतलब A1 यहां आ गया, सारिक में लिख दो आप B2 C2 B3 और C3। ये ऐसा होता है बच्चों, अच्छे से चाहो तो नोट करना है आप, एक या दो बार देखो वीडियो, बात क्लियर हो जाए। क्योंकि सारिक में अब जितने सवाल मैं करूंगा भैया, पहली एक्सरसाइज दूसरी तीसरी, यही चीज आपकी बार बार यूज होने वाली है। मालूम पड़ गया आपको, पहली पंक्ति को मैंने ले लिया इसके सापेक्ष विस्तार करने के लिए। आप पहला स्तंभ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको करना क्या है, ये साइन देखना है, उस साइन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तो पहली पंक्ति थी, तो पहली पंक्ति के लिए पहला साइन किसका आ रहा है, प्लस। पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार हो रहा है, पहला अवयव ले लो A1। अब A1 को लोगे तो उसको ढक देना, उस पंक्ति को, उस स्तंभ को जो उससे जुड़ी है, इसके अनुसार। ये हट गया, ये हट गया, जो बचेगा उसको वहां लिख लो छोटे से सारणी के अंदर। इतनी बात खत्म। अब यही काम आपको आगे चलाना है। कैसे? आपका बच्चों विस्तार किसके सापेक्ष हो रहा है, पंक्ति के। A1 आ गया, अब पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है भैया, B1 है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, B1, पर साइन इसके अनुसार। बच्चों मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूं विस्तार, पंक्ति के। पंक्ति कहां है भैया इसकी, ये रही पंक्ति इसकी, ये तो है पहली वाली, इसकी पंक्ति पहली है। शुरुआत में साइन किसका आया, प्लस, तो प्लस का लिख दिया A1। अब उसके बाद पंक्ति के सापेक्ष अगला साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो यहां क्या लगा दोगे, माइनस, तभी मैंने जगह छोड़ी थी, माइनस का आ गया B1। अब फिर आपको पता है एक सारिक बनने वाला है छोटा सा, ये तो होगा। अब वही चीज जो मतलब आपने एक बार जो काम कर लिया वो आगे चलाना है भैया। B1, तो क्या मैंने बताया, B1 को देखना है, तो B1 से जो कनेक्ट, जो जुड़ी हुई है पंक्ति और स्तंभ, उसको ढक दो। तो आप देखेंगे बच्चों, जो पेन से दिखा रहा हूं, B1 से कनेक्ट जो आपका स्तंभ है, ये देखना ध्यान से, बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये हटेगा, ये नहीं आएगा आपका, ये हटेगा, ये स्तंभ, क्योंकि B1 से कनेक्ट स्तंभ ये है। B1 से कनेक्ट पंक्ति कौन सी है, ये वाली, ये देखो, मालूम पड़ गया बच्चों। B1 से कनेक्ट स्तंभ ये है और B1 से कनेक्ट पंक्ति है, इसको हटा दो, जैसे मैंने यहां आपको करके बताया। जो हटाओगे और जो बचेगा उसको यहां लिख दो। अब आप देखो, जब बच्चों ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 और बच्चों कितना, C3, दोनों हो गए। A1 हो गया B1। बच्चों पंक्ति अभी खत्म नहीं हुई है उसका अवयव, अब कौन सा अवयव बचा है आपका, C1। C1 आ गया भैया, C1 भी आ गया, पर C1 के साथ साइन किसका आएगा वो देखो, किसके सापेक्ष विस्तार हो रहा है, पंक्ति के। पंक्ति का पहला साइन प्लस का था, प्लस आ गया। दूसरा साइन किसका था, माइनस का, माइनस आ गया। अब तीसरा साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो यहां आपका साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक है बच्चों, अब किसको छुपाएंगे, किसको छुपाएंगे, जो C1 से जुड़ी पंक्ति और स्तंभ है। यहां देखो C1 से बच्चों जो जुड़ा हुआ है वो पंक्ति आपका स्तंभ ये है, पेन से देखो, ढंग से देखना है। और C1 से संबंधित जो आपका वो है पंक्ति, वो ये है, तो ये और ये हटेंगे, क्या बचेगा, A2 B2 A3 B3। यहां क्या आएगा बच्चों, A2 B2 A3 और B3। बस बच्चों, आपको मैंने इसी क्लास में अभी तो बताया है 2 गुणा 2 कोटि का सारिक सॉल्व कैसे करते हैं भैया। क्या बताया आपको मैंने, पहले इसकी इससे गुणा हो जाएगी, माइनस का साइन लगाया C2 की B3 से। यही काम यहां करना है, वही काम यहां करना है, वही काम यहां करना है।
जो भी आएगा काट फीट करके वो उसका आंसर है भैया। किसका? 3 गुणा 3 कोटि का। तो बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया कि भैया 2 गुणा 2 कोटि का अगर कोई आपका क्या है सारणिक है, कैसे मान निकालूं? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 के लिखो बच्चों, मैंने पूरी डिटेल देने की आपको कोशिश की है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार बच्चों आगे बढ़ने से पहले हल्की सी समझे और लेने। 3 गुणा 3 कोटि का इस प्रकार बनेगा। मैंने क्या बताया? किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर दो आप। तो उससे पहले आपको ये बताया है मैंने साइन कैसे आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये भी आपका क्या है? 3 गुणा 3 कोटि का है। मैंने विस्तार किसके सापेक्ष कर रखा है बच्चों? पंक्ति के, पहली पंक्ति। ठीक, लिख दिया। पहली पंक्ति का पहला अवयव A1 आएगा ही आएगा, जो अवयव है वो आना ही आना है। साइन किसका आया? प्लस का। भैया प्लस का क्यों आया? क्योंकि पहली पंक्ति का जो साइन होगा, पहली पंक्ति का साइन प्लस है, प्लस आ गया। जैसे A1 को लिखा, अब ये देखो A1 से कौन कौन सी पंक्ति जुड़ी है, कौन सा स्तंभ जुड़ा है, उसको ढक दो हाथों से। तो ये मैंने ढका, ये ढका। उसको और बेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ बता दिया, ये हट गया, ये हट गया, जो बचेगा उसको उसमें लिख दो सारणिक में। अब ये काम आप B1 के लिए करेंगे, C1 के लिए करेंगे। बस साइन किसका आएगा बच्चों? B1 के लिए माइनस का। क्यों आया? क्योंकि सेकंड नंबर का साइन क्या है? माइनस, और B1 भी सेकंड नंबर पर आ रहा है माइनस, और वही काम कर दो। अब जैसे 2 गुणा 2 कोटि का बनेगा वो तो आसान है, इसकी इससे गुणा माइनस इसकी इससे गुणा, सब में करेंगे वो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक के लिए। तो बच्चों अब मैं काम कर रहा हूं, इतना आपको बता दिया। इसी क्लास में हम थोड़ा सा वो भी शुरू करना चाहेंगे, प्रश्नावली। कौन सी बच्चों? आप देखोगे 4.1 चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो गया है, सारणिक। पहली प्रश्नावली 4.1। तो बच्चों उसका पहला सवाल देखते हैं क्या है, आपको तुरंत इसी क्लास में एक आइडिया हो जाएगा। देखो पहला सवाल शुरू हो गया बच्चों, आप देखो जरा यहां पर। प्रश्न 1 से 2 तक में एक ये रहा बच्चों, और 2 के हमें साइड 2 पार्ट दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या? सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। आगे बच्चों देखो जो मैं आपको बता रहा था कि अब जो सवाल दे रखे हैं वो हमारे सारणिक हैं, उनके मान निकालने हैं। तो जो मैंने आपको बताया है अभी, चाहे 2 गुणा 2 कोटि का हो या 3 गुणा 3 कोटि का हो, मान निकालना तो बताया आपको मैंने। वही काम यहाँ का, जो सवाल आपके होते आएंगे फटाफट। देखो बच्चों पहला वाला क्या है आपका? पहला सवाल है आपका सारणिक में 2 4 -5 -1। ये तो है पहला सवाल, 2 4 -5 -1 सारणिक है। तो मैंने क्या बताया? 2 लाइन आएंगी, स्टेट 2 लाइन आ गई, 1 2 नंबर लिखे हैं आपके सामने। सारणिक है कौन सी कोटि का? 2 गुणा 2 कोटि का। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? 2 गुणा 2 कोटि का क्या तरीका बताया मैंने आज आपको इसी क्लास में। सबसे पहले लेना है बच्चों इस प्रकार से, चाहो तो मैं आपको यहां पर बता भी दूं। देखो जैसे ये कितना है, 2 4 -5 -1। क्या बताया आपको मैंने? 2 गुणा 2 कोटि का। पहले ये वाला नंबर सॉल्व होगा, पहले ये होता है, हमेशा होगा, कभी गलती मत करना इसमें। तो सॉल्व कैसे करना है? इस नंबर की गुणा इसके साथ कर दो। कितना आएगा ये? 2 गुणा -1। गुणा कर दिया मैंने। जैसी गुणा करोगे बीच में साइन भैया उसका लगा दो, माइनस का आना ही आना है। अब बाकी जो बचे उसकी गुणा कर दो। तो अब गुणा किसकी हो जाएगी बच्चों? इसकी। देखो ये काम मैंने आपके लिए रफ भी कर दिया। पहले इसकी गुणा, और चाहो तो आप यहां पर डालो फर्स्ट। देखो, और कोई रफ काम है बच्चों तो हम इसमें तसल्ली से काम कर सकते हैं। ये फर्स्ट का मतलब ये पहले करना है गुणा, और ये वाला आप डाल दो सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं भैया। पहले ऐसा गुणा माइनस, फिर इस प्रकार से। तो यहां क्या होगा? 4 की गुणा हो जाएगी -5 में। बस इसको सॉल्व करो तो वो इस वाले सारणी का आंसर हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा। देखो बच्चों 2 गुणा -1 कितना आता है? -2। ये तो आता है।
अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो माइनस तो आपको पता है बीच में आएगा आएगा, जो आपको बताया था गुणा करने के बाद 4 की गुणा किस में हो गई, -5 में। तो माइनस माइनस की गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस। 4 पंजे भैया 20, 20 तो हुआ। प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। तो 20 में से 2 को घटा दो, कितना आ गया आपका, 18। हो गया खत्म पहला सवाल बच्चों। देखो कितना आसान था। पहला सवाल हमने आपको सामने ये करके बता दिया, यही तरीका आप वहां लगा दो। दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, दूसरे का बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, वो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या है आपका कॉस थीटा। भैया क्या करेंगे हम, तो भैया वही तरीका लगाएंगे जो आपको बताया है, कोई नया तो नहीं करने वाले। देखो कॉस की गुणा कॉस में, इधर देखो माइनस का साइन बीच में, इसकी गुणा इसमें। तो आप यहां क्या करेंगे, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, गुणा कर दी मैंने, देखो आपको पता है ये वाली पहले कर दी, बीच में किसका साइन, माइनस का। अब क्या होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, कितना आएगा ये, साइन थीटा गुणा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमारा आया। अब क्या होगा बच्चों, कॉस की गुणा कॉस में कर दो, कितना आना है आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस की गुणा किससे हो रही है, माइनस से, तो भैया ये प्लस का हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला आप कह सकते हो 1 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया खत्म भैया, दूसरे का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, दूसरे का सेकंड पार्ट। देखो तो बच्चों दूसरों का सेकंड पार्ट क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा है यहाँ पर अवयव x माइनस 1, x प्लस 1, और यहाँ क्या आ रहा है आपका x प्लस 1। अब ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले गुणा किसकी होगी, देखो फिर पता है, ये तो हमने गुणा बताई, पहले इसकी गुणा कर दो, माइनस लगा के उनकी गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों इसकी गुणा किस में होगी, एक्स प्लस 1 के साथ, ये आ गया एक्स प्लस 1, गुणा कर दी भैया मैंने इसकी आपस में। उसके बाद क्या कहते हैं, माइनस का साइन वो लगा दो, और बाकी जो बच्चे हैं उसकी गुणा कर दो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस के 1। आप देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके आएगा वही तो आंसर होगा। अब आप देखो, सॉल्व करने से पहले मैंने थोड़ा सा उसको गुणा वुणा करने से पहले थोड़ा एक चीज़ नोट कर ली। आप बोलोगे क्या, इस पूरे में और इस पूरे में बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है। देखो x प्लस 1 एक्स प्लस 1, उसको बच्चों कॉमन ले लो, थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो कैसे बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको लिख दो, ये तो आपको पता ही है बच्चों। यहां से क्या बचेगा, x प्लस 1 कॉमन आके बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप देख लो तसल्ली से, x प्लस 1 कॉमन आ गया, ये पूरा बच्चा। माइनस में बच्चों यहां से भी x प्लस 1 कॉमन आ गया है, वो भी बाहर आ गया है, क्या बचेगा माइनस का x माइनस 1। तो बच्चों उस माइनस की मैं साथ साथ गुणा भी कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, आप देख सकते हो, जो बचा उसको लिख दिया। यहां बचेगा माइनस का x माइनस 1, उसकी मैंने गुणा भी कर दी माइनस की, माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों आप यहां पर देखो क्या बचा है, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। बच्चों मेरे ख्याल से तो नहीं कटेगा, तो आप क्या कर देना, यहीं पर लिख दो x प्लस 1। जो जो यहां सॉल्व हो रहे हैं इनको सॉल्व कर लो भैया, जो जो सॉल्व हो रहे हैं। आप देखोगे एक्स स्क्वायर यहां बचा,
माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक, प्लस एक 2, ये बच्चों खत्म भैया, दूसरे का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। करना क्या था भैया, गुणा करनी थी, जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक सॉल्व करो। तो बच्चों आज की क्लास में आप इतना ही देखिए, अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में और नए सवाल के साथ, ठीक, तब तक ओके, टेक केयर।